ओके, सो ये हमारा 15th वीडियो है और इसमें हम रिवीजन करने वाले हैं। 150 वर्ड्स हम रिवीजन करने वाले हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके 150 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। अबरेंट, पहला वर्ड है अबरेंट, अबनॉर्मल, अबरेशन अगेन अबनॉर्मल, है ना। अ डिविएशन फ्रॉम व्हाट इज़ नॉट नॉर्मल, है ना। अ डिविएशन फ्रॉम व्हाट इज़ नॉर्मल और एक्सपेक्टेड। तो चलो गिनते हैं कि मुझे कितने ना हो गए हैं। ऑब्वियसली बात है, हमने 7 दिन तक ही रिपीट किया है ये 70 वर्ड्स 75 वर्ड्स, तो उतने अच्छे से सारे नहीं हुए होंगे, बट इस प्रोसेस में आपके काफ़ी हो गए होंगे। आपने कितना ही मिनट दिया है, लाइक एट बेस्ट एक दिन का आपने 10-15 मिनट दिया है ना। तो 2 वर्ड हो गए, अबरेशन अबरेंट। एब्सटेन, कोई चीज़ ना लेना, है ना, स्पेशली अगर वो इंजॉयबल हो। तो थर्ड एब्स्ट्रूज, कोई अगर डिफिकल्ट हो है ना, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो ये भी हो चुका। एक्कोलेट, ट्राइज। एसर्बिक इज लाइक हार्श इन टोन, कैरन। नेक्स्ट इज एक्रीमोनी। चलिए इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ ना, ताकि मैं उतना श्योर ना हो पाऊँ, ठीक है। सो एक्रीमोनी मैट्रिमोनी का ऑल्टर। सो बिटरनेस, ठीक है। नेक्स्ट इज एडमेंट, अपने व्यूज़ चेंज ना करना, ओपिनियंस चेंज ना करना, रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस माइंड। एडमोनिश, ये है जैसे रिप्रिमांड हार्शली या फर्मली, टू वार्न स्ट्रांगली इवन टू द पॉइंट ऑफ रिप्रिमांडिंग। नेक्स्ट है एडमोनिटरी। एडमोनिटरी मुझे याद आ रहा है, एडमोनिटरी इज लाइक एडमोनिटरी, इसका बाद वाला एडमोनिटरी पता नहीं, याद नहीं आ रहा, छोड़िए। सर्विंग टू वार्न, ओके, हाँ बच के रहो, निकलो ऐसे। सो एडमोनिटरी सर्विंग टू वार्न। नेक्स्ट है एस्थीट और नीचे आने वाले वर्ड्स एस्थेटिक, दोनों की है ब्यूटी को प्रेस करना, है ना, ब्यूटी को प्रेस करना। सो वन हु प्रोफेसेस ग्रेट सेंसिटिविटी टू द ब्यूटी ऑफ आर्ट एंड नेचर। एस्थेटिक भी यही है, 2 एस्थेटिक है, एक है कंसर्न विद द एप्रिशिएशन ऑफ ब्यूटी और दूसरा है अगेन अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, ठीक है। नेक्स्ट है अमलगम, हमने कहा था ये बबलगम है, बिकॉज मिक्सचर ऑफ थिंग्स, मिक्सचर ऑफ मल्टीपल थिंग्स। एम्बिग्यूअस, मोर देन वन व्यू, मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, है ना, ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। एम्बिवेलेंट हमें याद था, एम्बिवेलेंट डुअल व्यू ऐसा कुछ था। मिक्स्ड और कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस अबाउट समथिंग, ठीक है। अमीलियोरेट, कोई ख़राब चीज़ को और बेटर बनाना, अमीलियोरेट, टू मेक समथिंग बैड बेटर। नेक्स्ट है अमेनेबल, इजीली परसुएडेड, बिकॉज मैन लिखा हुआ है, इजीली परसुएड। अमॉर्फस, जिसका कोई फॉर्म ना हो, मॉर्फ ना हो, है ना। सो अमॉर्फस इज लाइक फॉर्मलेस या फिर शेपलेस। नेक्स्ट इज एनोमलस, एनोमली, दोनों ही वर्ड जो है वो है एनोमली, है ना, मतलब क्या कहते हैं, एबनॉर्मलिटी, है ना, समथिंग लाइक नॉट नॉर्मल एंड समथिंग दैट इज नॉट नॉर्मल, स्टैंडर्ड और एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट है एंटीपैथी, वेट कीजिए। ओके, नेक्स्ट है एंटीपैथी इज लाइक पैथी मतलब इमोशन, एंटीपैथी मतलब बिल्कुल ही कॉन्ट्रास्टिंग, है ना, कॉन्ट्रास्ट एंड इंटेंस फीलिंग ऑफ डिसलाइक और अवर्जन। नेक्स्ट इज एंटीथेटिकल, आई गेस ये है कॉन्ट्रास्टिंग, सॉरी, हाँ, शार्पली कॉन्ट्रास्टेड इन कैरेक्टर। नेक्स्ट है अपैथेटिक, मतलब विदाउट इमोशन, मतलब डिसइंटरेस्टेड आप कह सकते हैं, मार्क्ड बाई लैक ऑफ इंटरेस्ट। अपैथी का मतलब भी डिसइंटरेस्टेड, एंड एब्सेंस ऑफ इमोशन और एंथुजियाज्म। ओके, नेक्स्ट इज एपोक्राइफल, ये मुझे याद था, एपोक्राइफल याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। बीइंग ऑफ क्वेश्चनेबल ऑथेंटिसिटी, ओके, एपोक्राइफल ये याद रहेगा मुझे। अपीस, काम, है ना, शांत। नेक्स्ट इज आर्बिट्रेरी, जिसके वेरियस मीनिंग्स हो, है ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो, मोर देन वन मीनिंग हो, मोर देन अनअंडरस्टैंडेबल हो बेसिकली। सो बेस्ड ऑन रैंडम, ओके, हाँ, आर्बिट्रेरी इज लाइक रैंडम ग्राउंडलेस डिसीजन। चलिए ठीक है। आर्केन, मिस्टीरियस, रिक्वायरिंग सीक्रेट एंड मिस्टीरियस नॉलेज। नेक्स्ट है आर्डुअस, हार्ड वर्किंग, डिमांडिंग कंसिडरेबल मेंटल एफर्ट एंड स्किल। नेक्स्ट इज आर्टफुल, फुल ऑफ आर्ट, स्किलफुल, है ना, एग्जिबिटिंग आर्टिस्टिक स्किल। नेक्स्ट इज आर्टफुल, अगेन सेम थिंग, क्लेवर इन अ कनिंग वे। एस्थेटिक, ये है अपने आप को काटना, अपने आप को मतलब कि कोई प्लेजर ना देना, है ना। प्रैक्टिसिंग सेल्फ डिनाइल, अगेन वन हु प्रैक्टिसेस ग्रेट सेल्फ डिनाइल। तो इवन नोटिस कीजिए, ये 34 वर्ड्स जब तक हमने किए हैं, ये पिछले वीक के किए हुए हैं, बट अंडरस्टैंड कीजिए कि हमने 7 दिन ऐसे किए थे, है ना।
हर दिन हम लोगों ने 7 दिन तक ये रिपीट किया था। और देखिए अब तक इस पॉइंट तक 34 में से 4-5 वर्ड्स ही ऐसे हैं जो मेरे माइंड से हट गए हैं, बट बाकी सबके वर्ड, सबके मीनिंग जो है याद है। तो ये कमाल है रिपीटेशन का, बार बार चीज़ें करने का, है ना। चलिए नेक्स्ट है आस्केंस। अंडरस्टैंड कीजिए, जो आने वाले कुछ वर्ड्स हैं ये हमने बार बार रिपीट नहीं किया ना, ये 7 दिन तक ही हमने रिपीट किया था। तो जो अब आने वाले वर्ड्स हैं ये कैसे हमने 2 या 3 बार रिपीट किया है, तो ये थोड़े से कम याद होंगे, है ना। ओके, आस्केंस मुझे ये याद नहीं आ रहा। विद अ लुक ऑफ सस्पिशन और डिसअप्रूवल, ठीक है, आस्केंस। नेक्स्ट इज ऑडेशियस। ऑडेशियस और ओ हाँ, ऑडेशियस इज लाइक तेरी ये हिम्मत, है ना। विलिंग टू बी बोल्ड इन सोशल सिचुएशंस और टू टेक रिस्क्स। ऑडेसिटी का भी मतलब यही है, एग्रेसिव बोल्डनेस इन सोशल सिचुएशंस। ऑस्पिशियस मतलब वेरी गुड, है ना, कोई अच्छा चीज़। फेवरेबल और एंड द ऑपोजिट ऑफ सिनिस्टर। नेक्स्ट इज ऑस्टियर। ऑस्टियर मुझे याद आ रहा है, सेल्फ डिनाइल ही है कैसे भी, या प्रैक्टिसिंग सेल्फ डिनाइल। नेक्स्ट अगेन ऑस्टियर सेम है, अनऑर्डर्ड मतलब सजावट ना करना, है ना, वही सेल्फ डिनाइल प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट एक और ऑस्टियर है और ये भी हार्श इन अ मैनर एंड टेम्परामेंट। नेक्स्ट है एवेरेशियस, ये मुझे याद है, एवेरेशियस खराब कोई चीज़ था, एवेरेशियस मुझे याद नहीं आ रहा, जो भी ये दिखते हैं। एक्सेसिवली ग्रीडी सो या ओके, एक्सेसिवली ग्रीडी, बहुत ग्रीडी होना। बेनल मतलब डल, ठीक है, ओवर यूज़, रिपीटेड थ्रू ऑफन, ओवर फेमिलियर थ्रू ओवर यूज़। नेक्स्ट है बेनैलिटी, अगेन बेनल से ही ताल्लुक रखता है, सो इसका मतलब भी यही होने वाला है कि मतलब कि अपना मीनिंग लूज कर देना। सो अ ट्राइट और ऑब्वियस रिमार्क। नेक्स्ट इज बी लाई, अगेन झूठ बोलना। सो क्या कहते हैं उसे, अगेन झूठ मतलब झूठ, मिस रिप्रेजेंट बेसिकली, या मिस रिप्रेजेंट या फिर टू गिव फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट इज बेलीजरेंट। बेलीजरेंट मैं पहले भी बहुत बार सुन चुका हूँ। बेलीजरेंट आई गेस गुड होगा या समथिंग लाइक दैट, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन, ओके, सो बेलीजरेंट इज समवन हु इज ईगर टू फाइट। नेक्स्ट इज बीट्रे, ये बिट्रे नहीं है, बीट्रे है, याद नहीं आ रहा मुझे। टू रिवील और मेक समथिंग नोन, यूजुअली अनइंटेंशनली, चाहते नहीं है बट फिर भी कोई चीज़ जो है पता चल जाना। ब्लैटेंट, ये तो फोर्स वाला है, एक्सेसिव फोर्स वाला है ना, ब्लैटेंट। विदाउट एनी, ओके सो ये बॉल्स्टर है वो, है ना। ब्लैटेंट इज विदाउट एनी अटेम्प्ट एट कंसीलमेंट, कंप्लीटली ऑब्वियस इज ब्लैटेंट। नेक्स्ट है बॉल्स्टर, आई थिंक बॉल्स्टर वो वर्ड है, हाँ, सपोर्ट, बॉल्स्टर इज सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन। ब्रेजन इज लाइक ड्राई आई गेस, अनरिस्ट्रेन्ड, ओके, ब्रेजन इज अनरिस्ट्रेन्ड। नेक्स्ट है बिकोलिक मुझे याद है, ये है गाँव वाला, विलेज, कंट्री, है ना, रिलेटिंग टू प्लीजेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द कंट्री। बम्बलिंग मुझे याद है, बट उतने अच्छे से भी नहीं। बम्बलिंग छोड़िए। लैकिंग फिजिकल मूवमेंट और स्किल्स, है ना, लैकिंग फिजिकल मूवमेंट और स्किल्स स्पेशली विद हैंड्स। नेक्स्ट इज बर्जॉन का मतलब है वो करना, क्या बोलते हैं, फोर्स का यूज़ करना। ग्रो और फ्लोरिश, सो बहुत सारी गलतियाँ हैं लास्ट में। नेक्स्ट इज कॉलमनी, ये मुझे याद नहीं है। टू मेक फॉल्स स्टेटमेंट मेंट टू इंजर अ पर्सनस रेपुटेशन। एक और चीज़, इससे पहले कि हम आगे जाए, एक और चीज़ मैं आपको बोल दूँ कि अगर आपको कोई वर्ड याद नहीं हो रहे तो स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है, इट्स ओके कि वो आपको याद नहीं हो रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे आने वाले रेपुटेशन में वो हो जाएंगे। अगर एक दिन नहीं हो रहा, एक हफ्ता नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, आप करते रहिए, हो जाएगा, है ना। सो ये नहीं सोचना है कि 7 दिन से कर रहा हो फिर भी नहीं हो रहा, नहीं, ये नहीं सोचना है, ठीक है ना। ओके, कॉलमनी इज फॉल्स स्टेटमेंट मेंट टू इंजर अ पर्सन्स रेपुटेशन। नेक्स्ट इज कैप्रिशियस, ये भी मुझे याद था, कोई बात नहीं। कैप्रिशियस इज डिटरमाइंड बाई चांस और इम्पल्स। नेक्स्ट इज कैस्टिगेट, कोई चीज़ छोटा कर देना या फिर अलग कर देना। ओके, सो टू रिप्रिमांड हार्शली, अगेन, है ना, डांटना बहुत। सेंश्योर का मतलब है कोई चीज़ काट देना, जितना मुझे याद है। टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, ठीक है। चैस्टाइज का भी वही है, रिप्रिमांड हार्शली। नेक्स्ट इज चॉटल, हंसना, चकल, है ना, आई गेस इसका मतलब वो है कि बहुत हंसना। टू चकल, लाफ मैरिली, ठीक है। सर्कमस्क्राइब, कोई चीज़ को छोटा कर देना, शॉर्टन, है ना। रेस्ट्रिक्ट और कन्फाइन। सर्कमवेंट, एक वे फाइंड कर लेना, है ना, टू फाइंड अ वे, आप किसी सिचुएशन में फंस गए हैं तो टू फाइंड आउट, टू क्लेवरली फाइंड अ वे आउट ऑफ वन्स ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस। नेक्स्ट इज कमेंसुरेट मुझे याद था, स्टार्ट करना कोई चीज़, टू बी इन प्रपोर्शन, ओके, हाँ, टू बी इन प्रपोर्शन। कंसीड मतलब हार मान जाना, तीनों का मतलब यही है। एक्नॉलेज डिफीट, एडमिट टू अ रॉन्ग डूइंग एंड गिव ओवर। नेक्स्ट इज कन्फाउंड का था कन्फ्यूजिंग, जितना मुझे याद है।
by be confusing and perplexing to mistake one thing for another. Next is conspicuous. ये भी मुझे याद था. Conspicuous is like नहीं छोड़िए आगे चलते हैं. Without any attempt at concealment या फिर completely obvious. Next is constituent. Constituent का मतलब है part. एक है part, दूसरा है assembly, है ना, government वाला. A citizen who is represented in a government by official for whom he or she votes. Second है an abstract part of something. नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यू. कॉन्स्टिट्यू मतलब आई गेस बनाना, बी पार्ट ऑफ, इंटरप्रेटेड, कॉन्स्टिट्यू इज लाइक कंस्ट्रक्ट वाला, है ना, इंटरप्रेटेड इन अ पर्टिकुलर वे. नेक्स्ट इज कंटिंजेंट पार्ट, गैदरिंग ऑफ पर्सन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सम लार्जेस्ट ग्रुप. नेक्स्ट है अगेन कंटिंजेंट, सेम, पॉसिबल बट नॉट सर्टेन टू अकर. नेक्स्ट इज कॉन्ट्रिशन. ये मुझे याद था, गिल्टी वाला फीलिंग है क्या? हाँ ये वही है. द फीलिंग ऑफ रिमोर्स और गिल्ट that comes from doing something bad is like contrition. Next is contrive. Contrive क्या है? To pull off a planned scheme through usually through skill or trickery. Next is copious. Abundant supply, है ना, copious amount in abundant supply. Next is craven. Craven का क्या था जो याद नहीं है. Pathetically coward. Next is cryptic. Okay, cryptic तो वही है, mysterious and ना password वाला, mysterious और vague. Next is culminate. वो याद नहीं है. द हाइएस्ट और मोस्ट डिसाइसिव पॉइंट, कल्पेबिलिटी, याद नहीं है. अ स्टेट ऑफ गिल्ट. डेकोरस. ओके, डेकोरम. डेकोरस, डेकोरम दोनों ही वर्ड आते हैं. दोनों का मतलब है प्रोप्राइटी इन मैनर्स एंड कंडक्ट, गुड टेस्ट इन मैनर्स एंड कंडक्ट. नेक्स्ट इज डिफरेंशियल. डिफरेंशियल आई गेस ये है कि इज्जत देना, शोइंग रिस्पेक्ट, ठीक है. नेक्स्ट इज डिलीटीरियस. हार्मफुल चीज़ है, हार्मफुल टू लिविंग थिंग्स, है ना. नेक्स्ट इज डिलीनिएट, याद नहीं आ रहा. डिस्क्राइब इन डिटेल. नेक्स्ट इज डीमर, याद नहीं आ रहा. टू ऑब्जेक्ट शो रिलक्टेंस. डेनिग्रेट, याद नहीं आ रहा. चार्ज फॉल्सली विद malicious इंटेंट, अटैक द गुड नेम एंड रेपुटेशन ऑफ समवन. नेक्स्ट है डिनोट. डिनोट करना, किसी को सिंबलाइज करना, है ना, दिखाना. टू बी अ साइन, इंडिकेशन ऑफ, और इंडिकेशन ऑफ हैविंग अ मीनिंग. नेक्स्ट इज डेरिवेटिव. सॉरी दिख ही रहा है. डेरिवेटिव मतलब अगेन नॉट ओरिजिनल बट ड्राइंग ऑन the work of another person. Derive, to reach a conclusion from something, come from, है ना. Next is again derive, same thing, reason by deduction. Next is dictatorial. एक डिक्टेटर के कैरेक्टरिस्टिक्स, expecting unquestioning obedience, characteristics of an absolute ruler. Didactic, instructional. Diffident, ये मुझे याद था, छोड़िए. Showing modest reserve, lacking self confidence. Next is dilatory. ये तो मुझे अच्छे से याद था, जो भी है. वेस्टिंग टाइम. नेक्स्ट इज dilettante, ये मुझे याद है, इसका मतलब है amateur. नेक्स्ट इज डिसअफेक्टेड, जो अफेक्ट नहीं हो रहा है ना. सॉरी डिसअफेक्टेड इज लाइक समवन, ऐसे कुछ था. डिसकंटेंटेड टुवर्ड्स अथॉरिटी. नेक्स्ट इज डिस्क्रीट. वैसे तो डिस्क्रीट का मतलब होता है बहुत ही शांति से कोई काम करना. कॉन्स्टिट्यूटिंग अ सेपरेट एंटिटी और पार्ट. नेक्स्ट इज डिसइंटरेस्टेड, अगेन अनबायस्ड, न्यूट्रल. डिस्पैशनेट, सेम थिंग. अफेक्टेड, अनअफेक्टेड बाई स्ट्रॉन्ग इमोशन और प्रेजराइज. नेक्स्ट इज डिसएमिनेट. डिसएमिनेट पता नहीं क्या था. कॉज टू बी, ओके, फेमस. डॉगमेटिक. डॉगमेटिक मुझे याद है, अपना व्यू जो है बहुत ही स्टर्न व्यू रखना, चेंज ना करना, है ना. हाईली ओपिनियनेटेड, नॉट एक्सेप्टिंग दैट योर बिलीफ मे बी करेक्ट. नेक्स्ट इज ड्यूरेस. ये मैंने कैसे याद किया था. कंपल्सरी फोर्स और थ्रेट. ओके, सो ये रहा. इक्लेक्टिक, पता नहीं. कंप्राइज ऑफ वेराइटी ऑफ स्टाइल्स. इकोनॉमिकल का मतलब है खर्चा कम करना या फिर बहुत ही कम वेस्ट करना, है ना, अवॉइडिंग वेस्ट. नेक्स्ट इज एडिफाइंग. एडिफाइंग का मुझे याद नहीं आ रहा. एनलाइटनिंग. ओके, हाँ, एडिफाइंग, एनलाइटनिंग. चलिए 106 वर्ड्स हो चुके. काफ़ी जो है वे आते हैं, काफ़ी नहीं आते. अभी भी 50 वर्ड्स बाकी हैं, चलिए वो करते हैं. नेक्स्ट इज एफिकेशियस, याद नहीं आ रहा. प्रोड्यूसिंग द इंटेंडेड रिजल्ट. नेक्स्ट इज एग्रेगियस, नहीं, याद नहीं आ रहा. स्टैंडिंग आउट इन अ नेगेटिव वे. एलिसिट, याद नहीं आ रहा. कॉल फोर्थ इमोशंस. इलूसिडेट, एक्सप्लेन करना, आई गेस. मेक क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड. एमिनेंट, टॉप, है ना. एमिनेंट मतलब टॉप. स्टैंडिंग अबव ऑल अदर्स इन क्वालिटी ऑफ पोजीशन. नेक्स्ट इज इनर्वेट, याद नहीं आ रहा. टू सैप एनर्जी फ्रॉम. एनजेंडर, प्रोड्यूस करना. टू गिव राइज टू. इंट्रेंच्ड, कोई चीज़ गड़ा हुआ होना, है ना. फिक्स्ड फर्मली एंड सिक्योरली. एफीमरल, याद नहीं आ रहा. लास्टिंग अ वेरी शॉर्ट टाइम. इक्विवोकल, कन्फ्यूजिंग. इरेडिकेट, खत्म कर देना. इरुडाइट, याद नहीं आ रहा. हैविंग और शोइंग प्रोफाउंड नॉलेज. एस्च्यू, याद नहीं आ रहा. अवॉइडिंग, अवॉइड एंड स्टे अवे फ्रॉम डेलिबरेटली. स्टे अवे फ्रॉम डेलिबरेटली, स्टे क्लियर ऑफ. नेक्स्ट इज एसोटेरिक. confined to and understandable by only an enlightened inner circle. Next is spouse, सपोर्ट करना.
एक्सैसरबेट, एमेलियोरेट, एक्सैसरबेट, आई गेस ये वो है कि किसी ख़राब चीज़ को, बेटर चीज़ को ख़राब करना, मेक वर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज एग्जैक्टिंग, प्रिसाइज समथिंग, रिक्वायरिंग और डिमांडिंग एक्यूरेसी, ठीक है। एग्जॉल्ट, याद नहीं आ रहा, प्रेज और ग्लोरीफाई। एग्जॉनरेट, किसी गिल्टी पर्सन को अनगिल्टी करना, है ना। सो प्रोनाउंस नॉट गिल्टी ऑफ क्रिमिनल चार्जेस। नेक्स्ट इज एक्सपाउंड, याद नहीं आ रहा, एड डिटेल्स और एक्सप्लेनेशन। एक्सटेंड, ऑपोजिट ऑफ एक्सटिंक्ट, फॉलोशीज, फॉलोसी, गिल्टी, खराब रीजनिंग। A belief that is based on faulty reasoning. Fastidious, याद नहीं आ रहा, overly concerned और with details, fussy. Flux, याद नहीं आ रहा, a state of uncertainty, ठीक है, ये अच्छा वर्ड है। Foment, to stir up public opinion. Forlorn, hopelessness. Forthcoming, जो आने वाला है, available when required or as promised. Forthcoming, again, at ease in talking to others. Next is fortuitous, मुझे याद नहीं आ रहा, occurring by happy chance, okay. Frivolous, not serious in content or attitude or behavior. Next is frugal, yeah, not spending too much money. अच्छा, ये तो मैंने इसको कहा था कि माइजर से कंपैरिजन किया था। नेक्स्ट इज फ्रस्ट्रेट, फ्रस्ट्रेट, हिंडर और प्रिवेंट, ठीक है, छोड़िए। गेन से, याद नहीं आ रहा, डिनाई और कॉन्ट्रोडिक्ट। गॉल, द ट्रेट ऑफ बीइंग रूड और इम्पर्टिनेंट। नेक्स्ट इज गॉल, अगेन ये भी नाउन है। फीलिंग ऑफ डीप एंड बिटर एंगर एंड इल विल। नेक्स्ट इज गैल्वेनाइज, याद नहीं आ रहा, to excite or inspire someone to action. Next is garrulous, garrulous, very big something, full of trivial conversation. Gauche, sophisticated, lacking बिल्कुल उल्टा है, lacking social polish. Next is germane, germane, relevant and appropriate. Glut, excessive supply. Next is glut again, supply with an excess of. Gossamer, पता नहीं, characterized by usual lightness and delicacy. And last है gregarious, जो आई गेस बहुत बोलता है। be likely, हाँ, to be likely to socialize with others. और लास्ट है guileless. guile का मतलब होता है आई गेस बैड intentions, so without bad intentions, है ना, free of deceit. तो ये रहे हमारे 150 वर्ड्स। आज हमें 15 और नए वर्ड्स करने हैं। चलिए आगे चलते हैं, 15 नए वर्ड्स करते हैं। 151 गाइडलेस है, 2 3 4 5, तो ये 1 2 3 4 ना, 1 5 5 और 1 2 3 4 रेटिक के बाद 1 6 0। चलिए करते हैं। हमारा पहला वर्ड है आज का आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट, somebody who attacks cherished beliefs or institutions. So iconoclast. Next is heretic, a person who holds unorthodox opinions in a field, in any field, not merely religion. Heretic, a person who holds unorthodox opinions. Hegemony, dominance over a certain area. Hegemony, dominance over a certain area. Until the Spanish Armada was defeated in 1587, Spain had hegemony over the seas, controlling waters stretching as far as the Americas. Haughty, having or showing arrogant superiority to and disdain of those who views as unworthy. Harried, troubled persistently, especially with petty annoyances. Next is harangue, to deliver a long, pompous speech or tirade. Harangue. Next is again harangue, a long, pompous speech or tirade. Haphazard, marked by great carelessness, dependent upon or characterized by chance. Next is hackneyed, lacking significance through having been overused. Hackneyed, lacking significance through having been overused. ओके, ठीक है। तो ये एक तरह से वही है जिसे हम कहते हैं डल, बोरिंग, बैनल। नेक्स्ट इज गाइललेस। आई लव कि एक वर्ड को बोलने के मेरे 3 तरीके हैं एटलीस्ट, मतलब इस केस में। ग्रेगेरियस हमें पता है कि एक जो सोशलाइज करना चाहता है जिसको, और गाइडलेस है, फ्री ऑफ रिसीट। तो ये रहे हमारे 160 वर्ड्स। अब यहाँ पे एक चेंज है, आज हमारा ये सेशन ख़त्म होगा, इसके बाद हम जो है ऐसे करेंगे कि एक दिन 50 वर्ड्स करेंगे, एंड नेक्स्ट जो हमारे 4 दिन हैं उन 4 दिन में वही 60 वर्ड्स, वही 50 वर्ड्स जो है वो रिविजन करेंगे। सो जैसे कि आज हम 50 नए वर्ड्स करने वाले हैं, नेक्स्ट डे कल हम नए 50 वर्ड्स करने वाले हैं, एंड नेक्स्ट 4 दिन तक हम वही 50 वर्ड्स
रिपीट करिए, है ना, सबके सब एक बार में पूरा रिपीट करेंगे एंड देन ट्राई करेंगे कि वो रिटेन कर पाए, ठीक है। जो रिटेन हो जाते हैं उनको काट देंगे, जो रिटेन नहीं होते उनको आगे लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, इतना हमारा आज का सेशन एंड होता है वोकैबुलरी का। थैंक यू। ये हमारा 15 सेशन था। लेट्स होप कि हम आगे भी बनाते रहेंगे। कल नहीं बना पाए थे, टाइम था बट फिर भी नहीं बना पाए थे, कोई बात नहीं, आज दोनों काम हो गया। जो रिवीजन था वो भी हो गया और जो नए 15 वर्ड सीखने थे वो भी हो गया। चलिए फिर एंड करते हैं। थैंक यू। यहीं पे एंड करते हैं आज का।